पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्माता सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो यानी स्वतंत्रता से पूर्व पहली बार किसने संविधान निर्माण से संबंधित सभा का विचार पेश किया था? तो यहां पे सबसे महत्वपूर्ण की पॉइंट क्या है? सभा। हमने देखा था कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान की मांग की गई, तो यहां पर सभा से संबंधित उन्होंने नहीं कहा था। सभा का सीधा सा अर्थ है कि एक ऐसी संस्था होगी, एक ऐसी बॉडी होगी जिनका निर्वाचन होगा, निश्चित सदस्य संख्या होगी और वो भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी, यानी एक ऐसी बॉडी की बात की गई है। तो ये स्टार्टिंग में ऐसी बॉडी की बात किसने की है? ये बात की है एम.एन. रॉय महोदय के द्वारा। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं, अगर पहली बार किसी पार्टी ने बात की है संविधान सभा की तो वो कम्युनिस्ट पार्टी है, 1924 में की है। इसके बाद में पहली बार आधिकारिक रूप से अगर किसी ने मांग की है, आधिकारिक रूप से अगर किसी ने संविधान सभा की मांग की है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और कब की गई थी? 1935 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 1935 में इसकी मांग की गई। और उसके बाद में 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था कि वैश्विक मताधिकार के आधार पर हम संविधान सभा का निर्माण करेंगे, यानी जो भी चुनाव होगा उसमें वैश्विक मताधिकार होगा, यानी जो भारतीय लोग हैं वो चुनाव करेंगे और उनके द्वारा चुने गए लोग संविधान सभा में शामिल होंगे और वो भारत के लिए नीति निर्माण करेंगे। ओके, आपके क्वेश्चन का आंसर है एम.एन. रॉय। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? तो हमने देखा था 1922 में गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा और आकांक्षा के अनुसार होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष। अभी हमने चर्चा की थी संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और दूसरे वी.टी. कृष्णमाचारी। इसके बाद में हम देखते हैं प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी महोदय। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य वी.टी. कृष्णमाचारी, यानी राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? वी.टी. कृष्णमाचारी। और जो हमारे सेकंड क्या है? उपाध्यक्ष है। कब चुने गए थे? 16 जुलाई 1947 को। अब लास्ट है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। कल हमने चर्चा की थी संघ यानी केंद्र, और केंद्र में किसका प्रभुत्व होता है? किसकी सुप्रीमेसी होती है? पीएम की। तो यहां पर जो भी संघ नाम आएगा तो उसके अध्यक्ष कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू। जैसे हमने बात की थी संघ संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और इसके बाद में हमने देखा था कि राज्यों से अगर समझौता करना है तो उसकी समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू ही होंगे। ओके, अब इसको सही सम्मिलित करना है तो ए का हो जाएगा 4, बी का है 3, तो आपका एक से ही सही हो जाता है। कुछ चीजों को हमें एलिमिनेशन करना आना चाहिए जिससे क्या है कि हमें ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़े और हमारा समय बचे। जैसे इसमें पहले ही बता दिया गया 2 का क्या होगा? 4, और 4 कहीं पर भी नहीं है, तो हमारा बिना देखे सही हो जाएगा ये। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? ये क्वेश्चन ट्रिकी है, यहां पे याद रखना है। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत, यहां पे निर्वाचित की बात नहीं की गई है। मनोनीत से फ्रैंक एंथनी, यानी फ्रैंक एंथनी महोदय मनोनीत थे। और किसके द्वारा मनोनीत किए गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या है? प्रथम अस्थायी अध्यक्ष। जो बातें आपको साथ साथ में बताई जा रही है, आपका रिवीजन हो रहा है और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनकी प्रथम बैठक कब हुई थी? कौन सी बैठक को इन्हें चुना गया था? 9 दिसंबर
1946 1946 को प्रथम बैठक में इन्हें चुना गया था और इन्होंने ही मनोनीत किया था फ्रैंक एंथनी महोदय को। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन है। चुने हुए स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कल हमने चर्चा की थी कि 10 दिसंबर 1946 को सेकंड मीटिंग होती है, दूसरी मीटिंग होती है, जिसमें यही चर्चा की गई थी कि स्थायी अध्यक्ष कौन होंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसके लिए चुना गया था, तो आपका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कब चुने गए थे? 11 दिसंबर को। इसके बाद में 13 दिसंबर को क्या हुआ था? 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1946 को। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? यह सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कल हमने इस पे चर्चा भी की थी कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? तो एवी अलेक्जेंडर इसके सदस्य हैं, स्टेफर्ड क्रिप्स इसके सदस्य हैं, पैथिक लॉरेंस जो इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं, इसके सदस्य हैं, और जो नहीं है वो है विलियम वुड। तो आपका सही आंसर क्या होगा? विलियम वुड इसके सदस्य नहीं है। आपको पता है कि हमारी संविधान सभा का गठन किस कमेटी के अकॉर्डिंग हुआ था? तो वो कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग हुआ था। कैबिनेट मिशन ने अनुशंसा की थी 389 सदस्य होने चाहिए, 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। और पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। ये कैबिनेट मिशन से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा थे जो हमने आपके साथ चर्चा की है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है कैबिनेट मिशन से संबंधित कि निम्नलिखित में से कौन से शामिल नहीं है। तीनों के नाम आपको दे दिए गए हैं, एक जो नहीं था। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।